बढ़ती उम्र के साथ अगर इंसान थोड़ा सा भी समझदार है तो थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी समझ आने लगती है। इन दिनों मैं बात कर रहा हूँ मुकेश साहब के बारे में। आवारा हूँ से शुरू किया, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए थे, आ गए वहाँ तक आ गए, और फिर उसके बाद एक अलग सी दुनिया में मुकेश साहब पहुँच गए। अलग सी सात्विकता तो मुकेश साहब में थी ही, और मैं उन गीतों का जिक्र कर रहा हूँ जिनमें गहराई है, वो अलग तरह के गीत हैं। अब जैसे मोतीलाल साहब पे पिक्चराइज्ड एक गाना है 1956 का, क्योंकि मोतीलाल वो इंसान हैं जो मुकेश साहब को दिल्ली से बॉम्बे ले गए थे, वरना हो सकता है कि दिल्ली में ही जीवन बीत जाता। और कितनी खुशी हुई मुकेश साहब को जब मोतीलाल के लिए वो गाना गा रहे हैं, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। सच्ची बात तो ये है कि यूं ही इंसान इस जीवन को सत्य मान बैठता है। ये सब मिथ्या है, एक कार्निवल है, एक सर्कस है। और ये सर्कस जो है, जैसे राज कपूर कहते थे कि 3 घंटे की है। जैसे जैसे मुकेश साहब के गानों को मैं और याद करता हूँ तो कहीं गा रहे हैं वो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। इस तरह की चीज। एक और गीत उन्हें दिया ओपी नैयर साहब ने, क्योंकि ओपी नैयर साहब मुकेश साहब के लिए ज़्यादा गीत नहीं बनाते थे, लेकिन फिर भी जब उन्हें लगता था ये गीत मुकेश के लिए है तो बुला लेते थे। और ये ख्याल जो है ये लगभग रविंद्रनाथ टैगोर साहब के उस ख्याल से मिलता जुलता है जहां उन्होंने कहा था, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो একলা चलो। तो ऐसा ही कुछ गाना कवि प्रदीप ने बना दिया, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। अब ये हजारों मील के जो रास्ते हैं यही जीवन है। और इस पे वो कहते हैं, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना कि गहराई की, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले, अभी पूरा खेल यहाँ जीवन का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कितनी महफिलें सजा लीजिए, कितने रिश्ते बना लीजिए, कितनी कामयाबी हासिल कर लीजिए, दौलत इशरत शोहरत जो चाहे हासिल कर लीजिए, ये सत्य है जीवन का। एट द एंड ऑफ दिस जर्नी यू स्टैंड अलोन। आखिर में आप अकेले हैं, और इस अकेलेपन को जीने के लिए फिर आपको अपने अंदर एक बसंत उगाना होता है। जैसे ये बसंती फूल दिख रहे हैं, ये हरियाली दिख रही है, तब जीवन चलने फिरने लायक होता है। मैं बात कर रहा हूँ उन गहरे गीतों की जो मुकेश साहब ने गाए। 1961 के आसपास गीतकार शैलेंद्र तो पीक पे पहुंचे हुए थे, सबसे आगे और सबसे महंगे गीतकार। न जाने उनकी ये ख्वाहिश क्या रही कि उन्होंने कहा मुझे एक फिल्म बनानी है, और वो फिल्म बनानी भी शुरू कर दी, तीसरी कसम के नाम से। उम्मीद थी 1-2 साल में फिल्म बन जाएगी, लेकिन वो फिल्म जो है उसको बनने में 4 साल लग गए। अब बहुत परेशानी में आ गए शैलेंद्र जी, और शैलेंद्र जी ने वहाँ उस फिल्म में म्यूज़िक जो शंकर जयकिशन का, उस पर जो गीत लिखे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। मैं उन गीतों को जब सुनता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ
किस तरह से उन गीतों को उन्होंने बनाया, क्या वो कहना चाह रहे हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यहीं सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। अच्छा, शैलेंद्र जी ने ये गीत लिख दिया। एक प्रश्न यहाँ पर हसरत साहब ने जिंदगी के बारे में उठाया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ये दुनिया कहाँ से आई, क्यों आई, किसने बनाई, ये ऐसे प्रश्न हैं, इनका जवाब कोई दे नहीं सकता, सबकी इंटरप्रिटेशंस है बस। लेकिन अगर इस दुनिया में आकर हम हरियाली को देखते रहें, सुनसान रास्तों को देखते रहें, फूलों को देखते रहें, तो जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये ज़िंदगी अजीब सी सच्चाई है। ज़िंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। इश्क में जानते हैं जान गई, फिर भी कहते हैं आज़माना है। ये वो गहरे गीत हैं जो मुकेश साहब ने गाए, जिसमें कई प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का जवाब हमें मिलता नहीं। एक और भी गीत गाया था मुकेश साहब ने। अब आप उसे चाहें तो अपनी महबूबा के लिए लगा लें, और उसे चाहें तो वो उस पूरी दुनिया के मालिक के लिए लगा लें। कैसे मनाऊं पियवा गुन मोहे कहूँ नहीं, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही, कैसे मनाऊं पियवा। ऐसे ऐसे गीत मुकेश साहब गाते थे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मीठा बोल, अच्छा बोल, जब भी बोले तोल मोल के बोल, किसी के दिल को ना दुखा, किसी को ठेस ना लगा। इस दुनिया में अगर कुछ छोड़ के जाएगा तो वो वही है जो तूने इस दुनिया के साथ किया, या जो तूने इस दुनिया को किया। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। तो इन गीतों को जब मैं सुनता हूँ, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहत कबीर इस दास की, कौन सुने फरियाद, तूने रात गवाई। अच्छा, ये जो अल्फाज हैं गहरे हैं, और मुकेश साहब की आवाज़ में तो बस कमाल ही हो जाता था। जब हम गीतों को सुनते हैं, इन दोहों को सुनते हैं और इन ख्यालात और जज्बात को हम सुनते हैं, तो यूँ लगता है कि ज़िंदगी के ये सुनसान वीरान से रास्ते जैसे दरख्शां हो गए, जैसे इन पे रोशनी आ गई। ऐसे गीत मुकेश साहब के कितने ही
मुकेश साहब की ज़िंदगी को राज कपूर ने बहुत अच्छी तरह समझा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ। ये दोनों जहाँ और ये ज़िंदगी और ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ, मैं उन गहरे गीतों को अगर ला करके एक जगह रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मुकेश साहब के बारे में पहले मैंने उनके रसीले गीतों का जिक्र किया, फिर मैंने उनके दर्दीले गीतों का जिक्र किया, अब मैं उनके गहरे गीतों का जिक्र कर रहा हूँ। मुनासिब है एक जगह इसको ला के रोकते हैं हम। 1965 में एक्टर मोतीलाल ने एक फिल्म बनाई, छोटी छोटी बातें। अब वो फिल्म तो उन्होंने बना ली और फिल्म के रिलीज़ होने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए मोतीलाल। अनिल विश्वास साहब की लगभग आखिरी फिल्म है। शैलेंद्र जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी ऑलरेडी अपनी एक परेशानी से जूझ रहे हैं कि उनकी फिल्म पे इतनी सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं, और मुकेश साहब ने इन ख्यालात को समझा और एक नज़्म जो शैलेंद्र साहब की है उसको जिस रूप में गाया मुकेश साहब ने, वो तो अद्भुत है। बात मैंने शुरू की थी, जिंदगी ख्वाब है, यहाँ से शुरू किया ना सिलसिला। हाँ, जिंदगी ख्वाब है, लेकिन अब यहाँ शैलेंद्र जी क्या कह रहे हैं, जिंदगी ख्वाब है, हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था, सुख भी थे दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पी कर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा अलविदा अलविदा। जीवन का सत्य मौत ही है। मोतीलाल रुखसत हो गए, शैलेंद्र रुखसत हो गए, अनिल विश्वास भी नहीं रहे और मुकेश साहब भी दुनिया से चले गए। लेकिन ये नज़्म जब भी कभी मैं गाता गुनगुनाता हूँ तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि ये कुछ फूल हैं जो मैं इन कलाकारों को समर्पित करता हूँ। इन सुनसान बियाबान रास्तों पे चलते हुए ज़िंदगी कहीं से कहीं तक आती जाती रहती है, और मैं वही सोचता हूँ कि मुकेश साहब की गायकी के कितने रूप हैं, कितने रूप हैं। कहीं हरियाली है और कहीं खुशहाली है और कहीं दर्दीला एहसास है और कहीं तन्हाइयाँ हैं और कभी खूबसूरत सी रानाइयाँ हैं मुकेश साहब। तो मैं उनके बारे में इसलिए भी बातें करता रहा हूँ, तो उनसे मुलाकात हुई थी 1973 में शिमला में। 2 रातें मैंने रूबरू ने सुना, उनसे बातचीत हुई और अपने दोस्तों के लिए ऑटोग्राफ भी ले दिए मैंने।
फिर मैंने ख़त लिखा उन्हें, उसका जवाब भी मुझे आया। आज मैं इस नीले आसमान को और इस हरियाली को देख, इस खुशहाली को देख सोचता हूँ कभी कभी ज़िंदगी मेहरबान भी होती है। मैं मुकेश साहब से मिल सका, ये मेरी ज़िंदगी के उस लंबे सफ़र का एक महत्वपूर्ण मुकाम है। मैं याद करता रहता हूँ उनके गीतों को, गाता गुनगुनाता भी रहता हूँ। तो कुछ अलग से रूप मैंने इन अपने वीडियोस में मुकेश साहब को याद करते हुए बनाए। मुकेश साहब के बारे में मैं कर चुका हूँ। ऐसे लगता है कि अभी भी दिल का ख़जाना खाली नहीं, खाली तो होगा ही नहीं। अब देखते हैं कुछ ऐसा करके कि किन कलाकारों के लिए मुकेश साहब ने अपने गीतों को गाया। कुछ कलाकारों के लिए सीनियर मोस्ट अशोक कुमार साहब, यानी अशोक कुमार साहब पे भी हमें दिखाई देती है मुकेश साहब की आवाज़। दिल ढूंढता है सहारे सहारे, लुटे दिल के अरमां मिटे नैन तारे, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। अच्छा, इसके बाद मोतीलाल बड़े सीनियर एक्टर, और मुकेश साहब को तो दिल्ली से लेकर ही गए थे मोतीलाल जी। अब शुरू में कुछ गाने गाए, मुकेश साहब ने कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। एक गीत दिया गया 1945 में पहली नज़र के लिए, अनिल विश्वास साहब ने धुन बनाई और मोतीलाल पे ये गाना पिक्चराइज होना है। और इसके लिए थोड़ा सा घबरा से रहे थे मुकेश साहब कि यार ये अनिल विश्वास साहब के साथ गाना है, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ा मोटिवेट करते हुए एक ऐसा गीत बना दिया जो मुकेश साहब ने जिस अंदाज में गाया वो था सहगल साहब का अंदाज। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर दे, जलता है तो जलने दे। गाना बन के तैयार हो गया। अब प्रोड्यूसर अड़ गया, यार इतना दर्दीला गाना तुमने बना दिया यार, इसकी मतलब क्या हुआ इस गाने का, ये मोतीलाल पे सूट नहीं करेगा, वो हंसता खिलखिलाता आदमी है, उस पर गाना सूट नहीं। उन्हें कहा गया प्रोड्यूसर साहब इस गाने को आप रख तो लीजिए फिल्म में। अच्छा, उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा 1 हफ्ते देखूँगा बस, अगर लोगों को ये गाना पसंद आया तो मैं रखूँगा, वरना मैं हटा दूँगा। लोगों को ये गाना इतना पसंद आया, और ये मैं कहता हूँ कि मुकेश साहब का पहला मकबूल गीत है जो बेहद मशहूर हुआ और मुकेश साहब को काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अब यहाँ ये सीनियर एक्टर्स हैं, अब आगे त्रिदेव। अब त्रिदेव में जैसे आप देखते हैं कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। देव साहब के पास जब ये ख्याल पहुंचा कि भाई आपके लिए मुकेश साहब गाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे गायक हैं। और मुकेश साहब ने यहाँ भी एक दर्दीला ड्यूएट गा दिया। ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता है, हजारों प्यार करते हैं निभाना किसको आता है। अच्छा, देव साहब ने कहा भाई देखो इतनी खूबसूरत आवाज़ मुकेश साहब है, लेकिन इतनी दर्दीली मेरे पे तो चलेगा नहीं सिलसिला। और देव साहब ने रफ़ी साहब और किशोर साहब को आगे चुना। लेकिन राज खोसला ने एक अच्छा काम किया। बम्बई का बाबू 1960 में जब बन रही है, उसमें देवानंद साहब पर्दे पे हैं और बैकग्राउंड में गा रहे हैं मुकेश साहब, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी। ये गाना बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकेश साहब ने गाया और इस पे अदाकारी भी देवानंद। लेकिन इसके बाद देव साहब ने अपना रास्ता बदल दिया। अच्छा, राज कपूर वो एक्टर हैं जो पहले ही पल से समझ गए थे कि ये मेरी सोलमेट है,
मतलब मुकेश साहब की आवाज़ मेरे लिए रहेगी और हमेशा रहेगी। और पहली ये फिल्म आग में दर्दीला गाना गा दिया मुकेश साहब ने, जिंदा हूँ इस तरह के गम जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। बड़ा जरूरी है। लेकिन इसमें राम गांगुली का संगीत है। अब इसके बाद बरसात फिल्म बनती है, वहाँ शंकर जयकिशन है। उसके बाद में आवारा बनती है, वहाँ शंकर जयकिशन है। आह बनती है, वहाँ शंकर जयकिशन है। और अब सिलसिला चल पड़ा ज़बरदस्त। यानी राज कपूर के जो ज़्यादातर गाने, क्या काफ़ी सारे गाने जो हैं मुकेश साहब गाते थे। बीच में कुछ अरसे के लिए मन्ना डे साहब भी आए और कभी कभी रफ़ी साहब भी आए, लेकिन राज कपूर ने शुरू से आखिर तक अपनी आवाज़ यही मानी कि मुकेश साहब की जो आवाज़ है वो मुझ पे भाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच में एक ऐसा जोटी है कि जब भी जो गाना बनता है वो गाना अपने आप में मशहूर तो होता ही है। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। ये जो शुरू का दौर है हमारे त्रिदेव के तीसरे कोने यानी दिलीप कुमार साहब का, उन्हें लग रहा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब उनके लिए बहुत ही मुनासिब है। लेकिन 1949 में एक बड़ी कमाल की घटना घटी भाई। घटना ये थी कि महबूब खान साहब ने एक फिल्म बना दी और फिल्म थी अंदाज़। अब ये जो अंदाज़ है, इस फिल्म के अंदर राज कपूर है, दिलीप कुमार है, नरगिस है और तीनों के तीनों तब तक स्टार बन चुके हैं। यहाँ नौशाद साहब का संगीत है। 4 गाने तो ऐसे तैयार कर दिए नौशाद साहब ने मुकेश साहब की आवाज़ में, सब ये समझने लो भाई राज कपूर तुम्हारे मज़े आ गए। राज कपूर 4 गाने हो चुके हैं। और लेकिन बाद में पता ये चला था ये गाने जो हैं ये पिक्चराइज होंगे दिलीप कुमार, क्योंकि उसका रोल उस तरीके से, टूटे ना दिल टूटे ना प्यार हमारा लूटे ना। चारों गाने इतने हिट हुए, लगा कि अब दिलीप कुमार साहब जो हैं बस वो मुकेश साहब को लेंगे। लेकिन फिर जल्दी ही वो समझ गए कि उनकी आवाज़ जो है वो रफ़ी साहब के ज़्यादा करीब है। फिर भी मधुमती में गाना सुनाई देता है मुकेश साहब का जो दिलीप कुमार के लिए गाया, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाना बड़ा हिट हुआ। और लगभग इसी वक्त में ये मेरा दीवानापन है, ये गीत भी बड़ा हिट। अब दिलीप कुमार तो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ चले गए, बाद में महेंद्र कपूर भी और किशोर कुमार भी दिलीप कुमार साहब ने सबकी आवाज़। अब ये जो त्रिदेव है इसके बाद में एक अगली पीढ़ी आ रही है। अगली पीढ़ी में वहाँ राजकुमार मौजूद है और राजकुमार पे पिक्चराइज गाना मुकेश साहब का है, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। अच्छा, शम्मी कपूर जो है बड़े शौक नटखट चंचल, लेकिन वहाँ भी मुकेश साहब की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और उस आवाज़ को, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गए। क्या बात थी, क्या खूबसूरत गाना। अब ये शम्मी कपूर भी हो गए और राजकुमार भी हो गए, राजेंद्र कुमार भी लगभग इसी वक्त में आए और उन पे भी बड़ा खूबसूरत गीत जो है मुकेश साहब गाते रहे। और उनमें ख़ास तौर से जो गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं संवारूंगा तुझे सारे गम दे दे मुझे, भीगी पल के न झुका आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधर आईना हूँ। ये राजेंद्र कुमार के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज में। इसी वक्त में 1955 के करीब अपनी पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुनील दत्त साहब ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अब सुनील दत्त साहब के लिए कुछ ऐसे खूबसूरत गीत मुकेश साहब ने गाए और ख़ास तौर से, मुबारक हो सबको
समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये मिलन के तो मुकेश साहब ने सारे ही गीत गाए। दरअसल ये फिल्म्स का जो रेला है, एक मेला है, एक खेला है, ये लहरों का रेला है। ये लहर गई, दूसरी गई, ये गई। अब 1958 में 3 कलाकार और एक ही वक्त में संघर्ष करने के लिए आ गए। इसमें धर्म जी, धर्मेंद्र साहब पंजाब के एक गांव से आए और आकर के उन्होंने ऐसी खूबसूरत जगह बनाई अपनी, और मुकेश साहब के कई गीत उन्होंने लिए। लेकिन बहारों ने मेरा चमन लूट कर फिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर के बाहर एक ही बेंच पर बैठे हुए तीनों कलाकार यानी धर्मेंद्र जी, मनोज कुमार और शशि कपूर इंतज़ार करते थे देखे अंदर से किसके लिए कॉल आता। मनोज कुमार को तो भाई बेहद पसंद थे। मनोज कुमार समझते थे कि मुकेश साहब की आवाज़ उनके लिए बिल्कुल सही है। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। दरअसल इन दिनों मनोज कुमार साहब की थोड़ी उदासी चल रही थी, उनकी कोई फिल्म ज़्यादा ढंग की आ नहीं रही थी। और इस राजा मजदी अली खान साहब के लिखे अल्फाज को जब मुकेश साहब ने गाया तो मनोज कुमार में नई जान आ गई। और उसके बाद तो बहुत सारे गीत मनोज, सज्जन से, शरीफ से शशि कपूर, एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ख़ानदान से जिसमें कोई किसी की मदद नहीं करता। धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाई और मुकेश साहब को बहुत पसंद करते थे। और वो गीत तो उनका मैं कभी भूलता नहीं। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। तो शशि कपूर ने भी गाया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ छोटी सी एक नहर भी है, ये पगडंडी भी है, हरियाली भी है, क्योंकि शजर भी है, ये डगर भी है, इतना कुछ यहाँ है। और यहाँ आकर के मैं उस रेले को याद कर रहा हूँ हमारी हिंदी फिल्म के बीच में जो मुकेश साहब के गाने जिन्होंने समय में परिवर्तन हुआ और उछलते कूदते जितेंद्र आ गए। शुरू में तो बड़ी सज्जन सी फिल्म करी, लेकिन बाद में कूदते आए। लेकिन फिर भी मुकेश साहब की आवाज़ में वो आवाज़ बहुत, खुशी की वो रात आ गई, कोई दीप बजने दो, गाओ रे झूम झूम। ये जितेंद्र पे पिक्चराइज गाना है। और इसी वक्त में संजीव कुमार ने भी जगह अपनी बना ली। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ये जो गीत है, इस गीत की खूबसूरती ये है कि ये मुकेश साहब ने संजीव कुमार के लिए गाया। अच्छा, इसी वक्त में लगभग राजेश खन्ना आ गए। राजेश खन्ना के लिए तो किशोर कुमार की आवाज़ लाफानी हो गई, लेकिन जब भी मौका मिला तो मुकेश साहब को वो कभी भूले नहीं। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले फिजां चली आई। और भी गाने मुकेश साहब ने राजेश खन्ना की। तो ये कलाकार इस तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक कलाकार जो हैं वो बड़े कमाल के हैं, फिरोज़ खान। उन्हें तो भाई मुकेश साहब बहुत पसंद थे और उन पे पिक्चराइज गीत जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये देखिए, ये गीत जो है फिरोज़ खान पे है।
अब इतने सारे कलाकारों का मैंने जिक्र कर लिया आपके सामने। अच्छा, मुकेश साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि गीत किस पर पिक्चराइज हो रहा है। कुछ ऐसे कलाकार जो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके हीरो के रूप में, मतलब रहमान साहब ने भी सोचा तो हीरो बनना ही था, लेकिन वो बन गए कैरेक्टर आर्टिस्ट, और एक गाना उन्हें भी मुकेश साहब का मिल गया, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संगीन, चांदनी आई घर जलाने, तुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। अच्छा, ये तो हुआ बात। और बहुत सारे कलाकार हैं। सुधीर बड़े हैंडसम एक्टर थे और उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हीरो के रूप में जब उन्होंने देखा कि मुकेश साहब उनके लिए गा रहे, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझे तो गिरा न दे, लेकिन सुधीर बाद में फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में आ गए। तो ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है भाई, हर बनना तो इसमें हर कोई हीरो ही चाहता है, और हीरो के रूप में बड़े एक प्रोड्यूसर के बेटे दीपक कुमार ने जब अपनी जगह बनाई फिल्म आबरू के ज़रिए, तो वहाँ भी मुकेश साहब मौजूद हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अच्छा, ये तो वो रहे, लेकिन ऐसे हिट जो लोग थे जैसे भारत भूषण थे, आ लौट के आजा मेरे वीर, वो तो बड़े कामयाब थे, लेकिन बाद में धुंधला गई उनकी ज़िंदगी। प्रदीप कुमार, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब वो भी बाद में उनकी भी नैया थोड़ी डूब सी गई। लेकिन मुकेश साहब अपने गानों को गाते रहे, और मनीष आए थे, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। और परमेंद्र भी कुछ देर के लिए आए, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासी है जिंदगी और द्वार दो, ये गाना उनके ऊपर पिक्चराइज है। मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कलाकार चाहे बहुत मकबूल था या नहीं था। अच्छा, रविंदर कपूर के बारे में आपको मालूम है? शायद आपको सोचना पड़ेगा। अरे वो जितेंद्र फिल्म थी ना, जितेंद्र की फिल्म कारवां, उसमें जो उनके साथ साथ हैं वो एक्टर बात, वो भी एक ज़माने में एक्टर बन के हीरो के रूप में आए, और उन पर भी मुकेश साहब ने गाना गा दिया था, बड़ा दर्दीला गाना था। आहों से कब पत्थर पिघला, क्या कुछ करती आह मेरी, प्यार के राही पूछ रहे हैं, प्यार की मंजिल किधर गई, ए मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान। ये रविंद्र कपूर पे गाना। मैं कई बार सोचता हूँ मुकेश साहब ने सबके लिए गीत गाए, और सबसे ज़्यादा गीत जो उन्हें गाने का खुशी रहती थी वो राज कपूर के लिए रहती थी। दर्दीले गाने तो वो इतनी गहराई से गाते थे। अब बताइए, सरदार मलिक साहब ने दो बड़ी खूबसूरत धुनें बना दी, और दोनों खूबसूरत धुनें किस पर हैं? सुदेश कुमार पर, क्योंकि सुदेश कुमार भी हीरो के रूप में आए थे। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं। ये कितना खूबसूरत गीत सुदेश कुमार पर मौजूद है। और हाँ दीवाना हूँ मैं, ये सारंगा के दोनों गाने सरदार मलिक साहब ने बनाए थे, लेकिन जिस तरह ये हीरो ज़्यादा मकबूल नहीं हुए, सरदार मलिक साहब भी वक्त की धुंध में रहे, लेकिन धुन जब भी बनाते थे कमाल करते थे। नौशाद साहब के साथ कम काम किया, शंकर जयकिशन के साथ बहुत काम किया, कल्याण जी आनंद जी के लिए तो मुकेश साहब वरदान थे, और ऐसे ऐसे ड्यूएट्स बनाए उनके साथ में। तो मैं वही सोचता हूँ
कि इतने कलाकारों का जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, और भी कलाकार हैं, ऐसा नहीं कि ये सब सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाता है, और भी कलाकार हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है कि सिचुएशन के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ कर के ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बातें हम कर रहे हैं हम उसमें पूरी तरह से हैं। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ इनमें मैं पूरी तरह से हूँ, क्योंकि मुकेश साहब मेरे लिए एक दरवेश है। उनकी ज़िंदगी, उनका जीने का अंदाज़, उनके गाए हुए गीत, और उनसे मिल लेना मेरा 2 बार, और उनकी तस्वीर अपने पास अपने आशियाने पे मैं रखता हूँ। उनका ख़त मेरे पास मौजूद है। वो रात मुझे याद आती हैं दोनों, शिमला की 1973 की, कैसे मैं उनसे मिला, बातचीत हुई, मेरी हर रिक्वेस्ट जो मैंने उनसे की वो मुकेश साहब ने उन गीतों को गाया। तो अब मैं तो उनके बारे में लगातार बोलता चला जा रहा हूँ, और ये बोलते बोलते अचानक इन फूलों पे मेरी नज़र पड़ी है कि इस हरियाली के बीच में ये फूल इस तरह से खिले हुए हैं। मुकेश साहब भी इसी तरह थे। हमारे महानतम गायकों के बीच में मुकेश साहब भी महानतम स्तर को प्राप्त किए हुए थे। 53 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, वो अभिजीत, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, ये गीत अभिजीत पे पिक्चराइज है। जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। अब ये कितने सारे गीत मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि मैं तो सचमुच मुकेश साहब की ज़िंदगी बारे में इतना कुछ जानता हूं और पहचानता हूं और मानता हूं, और अक्सर कहता भी रहता हूं। मेरे लिए ये सूनी डगर ज़िंदगी की जो है यही सच है, और सब तरफ जिस तरह से ज़िंदगी भाग रही है उस सब से मेरा कुछ लेना देनी, मेरी अपनी उड़ान है, और उस उड़ान को लिए मैं इत्मीनान से जीता रहता हूँ और ज़िंदगी का अमृत पीता रहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी जीने का ये भी एक खूबसूरत तरीका तो है। समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुट गया ना कला का गला सबसे पहले, लेकिन दुनिया को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के ऊपर एक ऐसा तिलस्म लाकर डाल दिया है पैसे ने, मटेरियलिज़म ने, कि धीरे धीरे आप देखते रहिएगा कि ऐसे गीत जो हम उस ज़माने के सुनते हैं, ये तो हमें ऐसे लगा जैसे आसमान से अमृत बरसता रहा। मैं याद करता रहता हूँ मुकेश साहब को, और बहुत से गीत जो अलग अलग कलाकारों पर उन्होंने किए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल मेरे दिल में ये आता है, भाई इतने सारे हमारे मेल सिंगर्स, उसमें मेरे लिए मुकेश साहब ही सबसे ख़ास क्यों है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अच्छा, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसकी वजह है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे मुकेश साहब की गायकी का कुछ असर रहा है, और ये एक बड़ी वजह है। जिसे कहते हैं ना कि चाइल्डहुड इज़ ए सीज़न, रस्किन बॉन्ड साहब का कहना है। तो बचपन जो है वो एक पूरा मौसम है, और मैं 5 बरस 6 बरस का ही था, मेरा मौसम तो बड़ी जल्दी सुरीला हो गया। हमारे घर के सामने एक एडवर्टाइज़र रहता था जो सुबह तांगे पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए जाने से पहले अपने गानों की रिहर्सल करता था। और ये ज़माना कौन सा था? ये था 1956, 57, 58 का। तो वो रिहर्सल करता था, वो रिकॉर्ड पे, ग्रामोफोन पे 78 RPM चलाता था, और मैं उसको सुनता रहता था। तो वहाँ जब मैंने एक गीत सुने, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, छोटा सा बच्चा, मैंने कहा ये तो बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है। और इसी वक्त में लगभग आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ये एक वजह है। लेकिन चाइल्डहुड इम्प्रेशंस जो होते हैं, जो बचपन के दिनों की बातें होती हैं, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं। आज मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ फूल भी हैं,
जहाँ पतझड़ भी है। और ये कोहरा तो कैसे आ गया, कहाँ से आ गया मुझे मालूम नहीं। और इसी कोहरे के अंदर से झांकता हुआ चेहरा मुकेश साहब का। तो ये तो रही शुरुआत की बात। मैं धीरे धीरे ये महसूस करने लगा, इस आवाज़ में जो गायकी मुझे सुनने को मिल रही है वो बहुत अलग है। अच्छा, इसके बाद में जो मेरे स्कूल डेज थे तो वहाँ मैं पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा गाने में इंटरेस्टेड रहता था और अपने स्कूल के लिए पुरस्कार जीत के लाता था। ट्रॉफीज़ बड़ी बड़ी मिलती थी जो स्कूल में रखी जाती थी। एक छोटा सा कप मुझे मिलता था और हमारे प्रिंसिपल जो थे उस ज़माने में 63, 64 का ज़माना, 65 का, खत्री साहब बहुत ही सज्जन इंसान थे। तो वो बड़ी तारीफ़ करते थे। अगले दिन स्कूल में प्रेयर होती थी और वहाँ ये ट्रॉफ़ी दिखाई जाती थी और उसके बाद कहा जाता था रमेश दत्त एक पुरस्कार और जीत के लाया है और आज स्कूल की छुट्टी। बस ये सुनना था। सर्दी के दिन होते थे, 11 बजे। हमारे स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर में 4 सिनेमा हॉल थे। बस हम उसमें पहुँच जाते थे और वहाँ जो भी फिल्म लगी है उसको देखने लगते। तो ये मेरे बचपन की वो बातें हैं जो मैं समय समय पर याद करता रहता हूँ कि ये जो मतलब अगर चाइल्डहुड इज ए सीज़न तो ये जो मेरी एज है ये भी एक सीज़न है, ये भी एक मौसम है, यादों का मौसम। तो उसके बाद मैं स्कूल डेज में जो गाने गाता था सबसे ज़्यादा मैं मकबूल हुआ ऐ मेरे वतन के लोगों, लता जी का गाया। मैं जहाँ गाता था पुरस्कार मिलता था। और इसके बाद में जो दूसरा गाना मैं गाता था, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस गाने में भी मुझे बहुत पुरस्कार मिलते थे। और यहाँ फिर मुकेश साहब की आवाज़। वक्त और आगे बढ़ा। ये जो हमारा इंटर कॉलेज तक का समय था ये पूरी तरह से बॉयज़ स्कूल था। तो बॉयज़ स्कूल की अपनी एक मनटनी होती है, एक बोर्डम होती है। और जब हम डिग्री कॉलेज में पहुँच गए वही 8 जुलाई और 1968 को, तो वहाँ हमने देखा कि बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं और वहाँ आपस में बातचीत भी होती है और तरह तरह की बातचीत होती है। तो यूँ लगा कि ज़िंदगी में एक मौसम बदल गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जब मैं वहाँ अभी पहले ही बरस में था तो मुझे ये पता लगा कि भाई यहाँ तो बेस्ट सिंगर कंपटीशन भी होता है और बेस्ट सिंगर कंपटीशन में हमें किसकी फ़िक्र थी, हमें किसका डर था। और 1968 का बरस जो गाना मैं सबसे ज़्यादा गाता था वो गाना जो है वो था हम भी प्यासे हैं ये साथी को बता भी ना सके, सामने जाम था और जाम उठा भी ना सके, काश हम गैर थे महफिल के ना मारे होते। भाई ये गीत मैंने गाया कंपटीशन में, पहली बार मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला इस गाने पे। फिर मुकेश साहब मौजूद हैं। तो अब इसमें नतीजा ये निकलता है कि कॉलेज में तो हर साल ही बेस्ट सिंगर होता था, पढ़ाई लिखाई से अपना ज़्यादा वास्ता नहीं था, टोटल फोकस अपना गानों पे रहता था। और 4 साल मैं कॉलेज में रहा और चारों साल मुझे बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला और सारे ही गाने मुकेश साहब के थे। गाने बदलते रहते थे, गाता रहता। मैं मुकेश साहब को इसलिए भी याद करता हूँ, अंतर में कहीं मेरे वो पूरी तरह से उतर चुके। अब और थोड़ा सा हम जिंदगी में आगे बढ़े। मैं पहले बताता चलूँ कि हमारा जो छोटा सा शहर सहारनपुर है उसमें उस ज़माने में कोई ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े आपको फंक्शंस मिलते हों। हाँ, छोटी छोटी महफिलें हम जमा लेते थे और शिकले का ऑर्केस्ट्रा होता था तो कभी कभी मंच के ऊपर शिकले मौजूद है। शिकले बहुत वेलकम, बहुत कमाल का गिटारिस्ट था, उस ऑर्केस्ट्रा पे मैं गाने गा लेता था। और इसके अलावा 3 मंच ऐसे थे जहाँ मुझे लगभग कई बार गाने का मौका मिलता था। उसमें एक तो हमारे मित्र कमलजीत सिंह, उनके आशियाने पे महफिल जमती थी। दूसरी
हमारे अरुण किशोर साहब और महेंद्र किशोर साहब, उनके यहाँ महफिल जमती थी। और तीसरे हमारे जो लाल परिवार है, जिसमें मेरी मनोज लाल से दोस्ती हुई, फिर मेरी आलोक लाल साहब से दोस्ती हुई, और वहाँ भी शाम को हम कभी कभी बैठते थे। तो ये जो परिवार है, ये बहुत ही कल्चर्ड परिवार और हर संगीत के हर पहलू को समझने वाला परिवार। क्योंकि सुबोध साहब तो अपनी जगह बना चुके थे और अशोक साहब भी, तो हम वहाँ बैठ कर के गाने गाते थे। तो वहाँ पे मुझे मेरे जो मनोज मेरे दोस्त कह देते थे, अरे रमेश तुमने वो यार को सुना दो, ओरे ताल मिले नदी के जल पर। तो मेरी जो सामाजिक एक प्रतिष्ठा है, उसमें मुकेश साहब का बड़ा योगदान था। अब समय बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। इतने में बरस आ गया, मैं एक इंतज़ार कर रहा था बड़े दिन के आने की, क्योंकि गाने मैंने ऑलरेडी सुनने शुरू कर दिए थे। और वो बड़ा दिन आया 18 दिसंबर 1970। 18 दिसंबर 1970। 18 दिसंबर 1970 को राज कपूर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मेरा नाम जोकर रिलीज़ हुई। उसके गाने तो हम लोग पहले ही सुनने लग गए थे, और मैं एक गीत तो बहुत ही गाता था। और उन्हीं दिनों एक रिसेप्शन था, किसी की रुखसती हो रही थी, तो वहाँ हमने अपना गाना गा दिया। रुखसती हो रही थी, क्या मतलब, रुखसती हो रही थी, तो हमने गा दिया वहाँ पर जाकर। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम। अच्छा, ये गाना जो है, ये मेरा करियर भी बदल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि वो ज़माना ये था कि हमारे यहाँ रेडियो के जो कलाकार होते थे, ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार, उनको म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में बुला लिया जाता था। तो वो वहाँ पे आए, एक प्रोग्राम हो रहा था, और उन्होंने अपने अपने गाने गाए, और वहाँ मैंने ये गाना गाया, जाने कहाँ गए। तो भाई वो जो वहाँ से सिंगर्स आई थी, क्या नाम था, रजनी, और इस तरह से कुछ और सिंगर्स थे, तो उन लोगों ने कहा भाई आपने इतने खूबसूरत अंदाज में इस गाने को गाया, तो आप यहाँ से बाहर निकलो और निकल के जगह बनाओ अपनी। मैं नहीं भाई, मैं अभी कॉलेज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उस ज़माने में मैं एम इंग्लिश कर रहा था। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग मेरी इतनी तारीफ़ कर रही हो। तो फिर एक बार मुकेश साहब, इसी बीच में एक और रुखसती का वक्त आ गया। पता चला कि ये रुखसती जो है ये परमानेंट है कॉलेज से। दुख तो हुआ, मन पे वज़न था। और फिर बेस्ट सिंगर कंपटीशन, तो बेस्ट सिंगर कंपटीशन में मुकेश साहब का किस बन बन के सदा देती है क्यों याद तेरी, एक मुहब्बत के सिवा मेरी खता मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा। ये गाना मैंने गाया, फिर मुझे पुरस्कार मिला। अच्छा, उस ज़माने में मैं मतलब क्या कहूँ कि इतनी कमिटमेंट थी मेरी मुकेश साहब के लिए, और मैं गाता रहता था उन गानों को। तो एक और भी समय ऐसा आया, किसी मुझे मालूम हुआ कि मुकेश साहब आ रहे हैं शिमला में। ये 1973 की बात है। इससे पहले एक और बात हो चुकी थी 1972 में। कॉलेज में टेबल टेनिस टूर्नामेंट होते थे, और उसमें अलग अलग राज्यों से लोग आते थे, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, और हमारे कॉलेज में होते थे ये टूर्नामेंट। तो 4-5 दिन टूर्नामेंट चलता था, और आखिरी दिन जो है वहाँ डिनर किया जाता था महेंद्र किशोर जी, अरुण किशोर जी के आश्रम, और वहाँ गाने भी हुए थे। तो वहाँ फिर अपना को बुलाया जाता है, भाई ये आप। वैसे हम फंक्शन में भी रहते थे, उन टूर्नामेंट में भी, टेबल टेनिस के कैप्टन भी रहे एक ज़माने में, लेकिन गाने के लिए कहा। अच्छा, उस ज़माने में गाने के लिए कोई कहता था तो हम मना नहीं करते थे, भाई अच्छा ही लगता था कोई कह रहा। और मैंने गाना गाया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ उस ज़माने के जितने इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे वो भी थे, और कुछ और सोशल सर्कल के लोग आए हुए थे। मैंने गाना गाया, मैं ये भूल जाऊँगा ज़िंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊँगा मेरा दिल
दिल उठा था बहार में, मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाह। मैं गाते गाते महसूस कर रहा था कि उस दिन जो लड़की चैंपियन बनी थी, क्या नाम था, अमर समथिंग लगता है, तो वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं बड़ा मन में अच्छा भी लगा कि ये तो अगर कहीं से टीयर्स आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़ा आपके लिए अवार्ड है। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो इधर उधर गए, फिर मैंने उनसे पूछा कि मोहतरमा ऐसा क्या है आपको गाते सुनते सुनते जो है इस तरीके से लगने लग गया और आप इस तरह से क्या हो? कहती पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, आपने बड़े दिल से गाया और ये गाना दिल तक पहुंचा, शायद इसी वजह से आंसू निकल गए। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुकेश साहब के गानों ने हर जगह मुझे जगह दिलाई। अब रह गई बात सिर्फ एक, मुकेश साहब से मुलाकात हो कैसे। मित्र कमलजीत तो पहुंच चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में, 1971 से 1973 तक पूना इंस्टीट्यूट में कोर्स किया, हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हम मुकेश साहब के गाने गाते थे, हम गेस्ट थे कमलजीत साहब के। और उसके बाद में अब प्रश्न ये उठा कि भाई अब वो फिल्म्स में भी आ गए 73 के बाद कमलजीत, मालूम हुआ कि शिमला में मुकेश साहब आ रहे हैं समर फेस्टिवल में। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, देखो कोशिश करते हैं। मैं तो 15 दिन पहले ही शिमला पहुंच गया। हमारी एक आंटी वहाँ रहती थी जिनसे काफ़ी अर्से से मिलना जुलना नहीं हुआ था, बुज़ुर्ग थी, तो वहाँ जाके अपना डेरा रख दिया। और उसके बाद में फिर वो दिन, जब उस बीच में दिन बहुत सारे थे, तो वो जो स्टूडेंट्स थे वहाँ यूनिवर्सिटी के, वो मेरे बड़े दीवाने हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं मुकेश साहब के गाने गाता हूँ। तो घरों पे महफिलें सजने लग गई थी। एक घर पे हम गए तो उन्होंने कहा भाई ये यहाँ की बहुत अच्छी सिंगर है, आज इसने बुलाया है कि आइए इसके घर पर बैठ के गाने गाते हैं। मैंने कहा चलो। तो जब हम उनके घर पे गए तो मोहतरमा बहुत खूबसूरत भी थी, हसीन भी थी, गाती भी होंगी, अच्छा उन्होंने गाना शुरू कर दिया और गाया। मैंने कहा भाई वाकई मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है और गाती बड़ा अच्छा। तो अब मेरे जो दोस्त थे बाकी, उन्होंने कहा कि भाई आप रमेश से गाना सुनते हैं। तो रमेश को कहा गया, मतलब मुझे कहा गया गाने के लिए। तो मैं जैसे ही गाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो होस्ट थी, तो कहने लगी आप लोग सुनिए, मैं ज़रा तैयारी करती हूँ, आगे इधर उधर अपना आप लोग चाय वाय का इंतजाम करते हैं। आप भाई यहाँ तो हो गई बेइज्जती कि गायक गाने को तैयार है, मोहतरमा कह रही है कि मैं अभी आई। तो हमने क्या तान लगाई, दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है। भाई मैं देखो क्या बताऊं आपसे, आवाज़ की कशिश थी या मुकेश साहब का आशीर्वाद था, वो जिस तरह से उठी थी उसी तरह आई और आकर के बैठ गई और उन्होंने पूरा गाना सुना। और पूरा गाना सुनने के बाद में वो बहुत मेरी तारीफ़ करने लगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि मोहतरमा आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं, लेकिन किसी भी गायक के लिए ये ज़रूर होना चाहिए कि आप उसकी पजीराई तो करें, कम से कम कि वो गा रहा है तो उसको सम्मान, उसने अपनी गलती को माना। तो यहाँ फिर मुकेश साहब मौजूद है। मैं मुकेश साहब के गानों को गाता चला गया, समय बीतता चला गया, और आज भी मैं उनके कितने ही सारे गीतों को याद करता हूँ। और याद करते करते अरे मैं इसी तरह गाते और मुकेश साहब से याद करते करते वो दिन आ गया। मुकेश साहब के वो स्कैंडल पॉइंट जो बड़ा सा मैदान है, रिज भी कहते हैं जिसे, वहाँ शाम से ही तैयारी शुरू होने लगी। और आखिर मुकेश साहब को देखा मैंने आकर के, वो पहली पंक्ति में बैठे और जैसे सलाह मशवरे देने लगे हैं कि ये करो वो करो, तो मैं उनके पास गया और जाकर के मैंने, क्योंकि इस बीच में मेरे दोस्तों ने मुझे कहा देख भाई हमने तेरी बहुत सपोर्ट करी है, तू अब तू हमारे लिए ऑटोग्राफ लेके आ। तो 5 या 6
ऑटोग्राफ बुक होंगी और मैं लेके उनके पास में पहुंच गया और जब मैंने मुकेश साहब की तरफ नमस्कार, अरे मेरे का ऑटो, उन्होंने कहा अरे मैं ज़रा सा ये कर लूँ, इसके बाद में आप प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप आना, मैं सारे ऑटोग्राफ कर दे दूँगा। मुकेश साहब वो देखिए सामने से वो झाँक रहे हैं, मेरे दोस्त खड़े हुए, और नहीं अगर ऑटोग्राफ दिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। कह लगा नहीं कोई बात नहीं, मैं भी करता हूँ। उन्होंने सब पे कर दी मुकेश साहब, और मेरे पास तो कोई ऑटोग्राफ थी नहीं। मैंने बाद में आके उन्हें ख़त लिखा, लेकिन एक चलते चलते मैंने और बात कही मुकेश साहब से, मुकेश साहब आज मैं जो भी रिक्वेस्ट आपसे करूँ, वो देखिए सेंटर में जो पहली पंक्ति में सीट पर रुमाल रखा है ना, वो मेरा है, और वहाँ से आपका फासला मुश्किल से 7-8 फीट का होगा जब आप गा रहे होंगे। तो जो मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपके गीतों का दीवाना हूँ, तो जो मैं रिक्वेस्ट करूँ उसने, और मुकेश साहब ने वही किया। जो गाना था, जो भी मैंने कहा वो उन्होंने सुनाया। बाद में मैंने उन्हें ख़त भी लिखा, उसका जवाब भी आया। तो वो जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आफ्टर ऑल मुकेश साहब का मुझ पे इतना जादू क्यों? भाई वो दर्द की एक ऐसी दास्तान है, मुकेश साहब के गीतों की एक ऐसी लड़ी है कि उन गीतों को गाते गाते हम बड़े हुए, बचपन से लेके जवानी पे आए, जवानी से बुजुर्गी में आ गए। अब तो कुछ ऐसी बात है नहीं, क्योंकि अब मैं जब भी कहीं गाने होते हैं और गाना होता है मुझे, तो हम याद करते रहते हैं उन कलाकारों को। YouTube के ज़रिए एक अच्छी मुझे खुशी ये मिली कि मैं अपने वहाँ पर वीडियो डाल देता हूँ बनाकर। 1150 वीडियो मेरे YouTube पर मौजूद हैं, जिसमें ट्रैवलिंग भी है, जिसमें फिल्म भी हैं, लेकिन 50s और 60s का सिनेमा ओनली। और वो कला भाई बड़ा लुत्फ़ आता है जब मैं उस दौर को याद करता हूँ, और इन गीतों को देखते देखते मुझे बड़ी खुशी ये भी होती है। हाँ, इसी बीच में ये भी हुआ था कि 1968 में एक स्कूल की तरफ से मुझे एज सिंगर, भाई देखो वहाँ पे हम जा रहे हैं एक जगह पिकनिक पे, तो तुम हमारे साथ चलो। तो वो टीचर्स और हम सब वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ एक गर्ल्स कॉलेज का आया हुआ था टूर, और वहाँ पर गाने बजाने होने लगे। तो वहाँ हमने भाई गाना गा दिया, अपना वक्त करता जो वफा का ज़माना था वही हम गा दिया, और वहाँ भी बड़ी अच्छी शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1976 में जब मैं कॉलेज में पढ़ाने गया गर्ल्स कॉलेज में, और 77 में जब मैं वहाँ से 13 महीने बाद आ रहा था, तो तब मुझे जो फंक्शन किया तो वहाँ मैंने गाना गाया था। गाना क्या, गज़ल गाई। अशियार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने। अब किसको सुनाने के लिए ये मालूम नहीं, लेकिन ज़िंदगी बड़े खूबसूरत दौर में बीती है। उसकी एक वजह है कि आज भी दिल में मेरे रोमांस बसता है। ये देखिए, इसीलिए मैं एक ठंडी सुबह में इन फूलों के बीच में आया, पतझड़ के मारे इन पेड़ों के बीच में आया। ये शजर जो है ये जता रही है कि सर्दी जा रही है, और ये डगर जो है ये बता रही है कि ज़िंदगी एक अंतहीन यात्रा है, यहाँ से निकलोगे कहीं और जाओगे। तो वो रोमांस मेरे दिल में बसा। ये रोमांस जो है ये बड़ा डिग्निफाइड वर्ड है। जब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था या बाद में पढ़ाता था, तो मैं इस रोमांस में रोमांटिक पोइट्री को बहुत पसंद करता था, शेली, कीट्स, बायरन और वर्ड्सवर्थ। तो मुझे ये समझ में आया रोमांस इतना हल्का शब्द नहीं है। यहाँ एक डेफिनेशन पेटर की है। पेटर क्या कहते हैं? आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडेड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी। आप किसी को देख रहे हैं, उसमें अचानक आपके मन में कुछ और ख्याल आने लगते हैं खूबसूरत से, ये रोमांस है। इन फूलों में अगर मुझे वो चेहरा दिखाई देने लग जाए तो वो चेहरा है और वो रोमांस है। और इन पतझड़ से गिरे पत्तों में अगर मुझे जताने लग जाए ये मुझे कि ये जीवन का वो दौर है जब ज़िंदगी से कुछ छूटा था, तो ये रोमांस है। वहाँ चारों तरफ जो मुझे दिखाई दे रहा है कोहरा, और इस कोहरे में बसी हुई कुछ ऐसी खूबसूरत यादें, ये रोमांस है। रोमांस इतना हल्का वर्ड नहीं जितना फिल्म्स के बारे में रोमांटिक हो गए हो, रोमांस करते हो। अरे रोमांस करो ज़िंदगी से तो पता लगेगा ना कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। इतना कुछ मैं लगातार मुकेश साहब के बारे में कहता रहा हूँ। इतने सारे वीडियोस तो मैं YouTube पे बना के पहुँचा चुका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अनुभुज प्यास है मुकेश साहब से जुड़ी हुई। और मुकेश साहब कम रोमांटिक थे क्या? गुजराती खूबसूरत लड़की सरला जी से मोहब्बत हो गई,
अब वो गुजराती हैं, ये कायस्थ हैं, ब्याह होने का कोई चांस नहीं, और ये स्ट्रगलर हैं, वो स्टेब्लिश्ड हैं, नहीं होगा। लेकिन बड़े अच्छे दोस्त थे मुकेश साहब के, एक्टर मोतीलाल, सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर और मोती साहब, और उन सब ने मिलकर के इनका ब्याह करा दिया। तो अगर दोस्तों की ऐसी टोली साथ में हो तो इस दुनिया में कोई कुंवारा नहीं रहेगा। मुकेश साहब का ब्याह हुआ, रोमांस से जीवन उन्होंने पूरा बिताया, और आज मैं फिर ऐसी खूबसूरत फिजा में आकर के महसूस कर रहा हूँ वो चेहरा जिसे मैं मिल सका, जिनके गीतों को मैं सुन चुका, और ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी, भाई क्या कहने। आज मैं याद कर रहा हूँ मेरे जीवन पे उनका असर क्यों इस तरीके से रहा। जैसा मैंने कहा कि मुकेश साहब से हाथ मिला करके ये खुशी मुझे हासिल हुई, शायद उनका वरदान मैंने पाया। मुकेश साहब का ख़त आज तक मेरे पास मौजूद है, और कितने सारे गीत उस ज़माने में भी गाता था और अब भी गाता हूँ। जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो इनमें रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। अगर हम इस दौर में ना होते जिसमें मुकेश साहब थे और अन्य गायक थे, अगर मैं मुकेश साहब से ना मिला होता, अगर उनका ख़त मेरे पास ना होता, अगर उनके एहसास को समझकर आज तक मैं उनके गीतों को गा ना रहा होता, तो कोई कमी तो ज़िंदगी में रह ही जाती भाई, ज़रूरी तौर पे। लेकिन मैं ये सब कर सका, और आज भी मैं याद करता हूँ मुकेश साहब को। सिर्फ 53 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन ज़िंदगी पूरी जी गए, अपनी कामयाबी, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, हर चीज़ उन्हें हासिल हुई, और ऐसे कलाकार को कौन भूल सकेगा, मैं तो नहीं कम से कम।